सईक्षत ऐतरेयोपनिषद 1-1-1 1-1-3 1-3-1 3 बार एक ही उपनिषद में ये मंत्र है। सईक्षान चक्रे प्रश्नोपनिषद 6-3 सईक्षत 1-2-5 बृहदारण्यकोपनिषद। ये सारे वेद मंत्र कह रहे हैं कि वो भगवान अकेला था। आप कहते हैं मैं कौन, मेरा कौन। नहीं नहीं, वो वेद ये भी कहता है कि वो अंदर था दूसरा जो है महाप्रलय में, जिसे भगवान कह रहे हैं मैं अकेला था, तो द्वितीय मैच्छत, तो अपने अंदर वाले दूसरे को प्रकट किया ना। यतो वा इमानि भूतानि जायन्त, हाँ प्रकट किया। वो दूसरा कौन है? हम लोग। और एक ये, अब 3 हो गए। एक वो, एक मैं, एक ये है। ज्ञा ज्ञौ द्वा वजा भीषणी सा वजा ये का भोक्तृभोग्यार्थ युक्ता अनंतश्चात्मा विश्व रूपो य कर्ता त्रयम्। 3 हो गए। वो मैं ये है, वो अज, मैं भी अज, ये भी अजा। वो भगवान अज, मैं जीव अज, ये माया अजा। यानी अजा माने जिसका कभी प्रारंभ न हो, जन्म न हो, आदि न हो, सदा से हो, सदा रहे। हाँ, तो 3 हुए ना। हाँ, अब आपका प्रश्न जो बना मैं कौन, मेरा कौन, इसमें एक तो मैं हूं। अब बचे 2, एक वो, एक ये है। इन दोनों में कोई मेरा है, बस इतना सा पता लगाना है। 1000 आदमी में नहीं, कुल जमा टोटल 3 आदमी हैं। एक बेटा है, एक बाप है, और एक नौकर है, समझो। अब बेटा कहता है मेरा बाप कौन है इन दोनों में? तो अनादिकाल से उसमें ये अज्ञान है। अज्ञान माया के कारण, अजा माया के कारण उसके अधीन है। ये हुआ एक दिन नहीं, नहीं, सदा से है। पहले ज्ञान था, फिर अज्ञान आ गया, ऐसा नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। ज्ञान पर अज्ञान का अधिकार नहीं हो सकता। आनंद पर दुख का अधिकार नहीं हो सकता। प्रकाश पर अंधकार का अधिकार नहीं हो सकता। कैसे? क्यों? भगवान पर माया का अधिकार नहीं हो सकता। तो अनादिकाल से हम माया के कारण अज्ञान युक्त हैं। इसलिए हमने ये गलती की है, एक दिन नहीं की, सदा से ये गलती की है कि अपने आप को शरीर मान लिया। बड़े विभोर हो रहे हैं शीशे में देख के, खास तौर से 16 से 25 साल की उम्र के बीच में।
प्राप्त तु षोडशे वर्षे गर्द भी चाप सराए थे। 16 से 25 के बीच में गधी भी अपने को अप्सरा समझती है। और लड़के जितने देखो कॉलेज के यहाँ आकड़ के चलते हैं। और यही समझता है हर लड़का लड़की मेरे बराबर कोई नहीं है। ये मूर्खता का सबसे बड़ा ये प्रमाण है। इसीलिए उद्धव ने भगवान से प्रश्न किया कि संसार में मूर्ख कौन है? उन्होंने कहा जो अपने को देह मान ले, बस इससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं। तो इस परिभाषा के अनुसार हम लोग क्या है अकेले में सोचना। लेकिन हम जब से पैदा हुए समझदार बनने की चेष्टा तो की, लेकिन लोगों में कहलवाने का प्रयत्न किया मैं अच्छा हूं। अच्छा बनने का अधिक प्रयत्न नहीं किया, अच्छा कहलवाने का प्रयत्न किया। लोग हमको अच्छा कहें, क्या किया जाए? पुस्तकों को पढ़ के, अखबारों से, टीवी से, लोगों से चुरा चुरा के ज्ञान, यही नॉलेज इकट्ठा 420 वाली, और कभी अच्छे न बने। अच्छा कहलवाने के चक्कर में और यह नहीं समझ में आया कि हमको कोई अच्छा नहीं मानता। अरे अपना बाप, अपनी माँ, अपनी बीवी, अपना पति भी नहीं अच्छा मानता। ऐसा बेटा नालायक पैदा हुआ, ऐसा बाप मिला, ऐसी माँ मिली। भगवान को छोड़ दे, यही बड़ी कृपा है। हाँ, कभी कभी उस पर भी हमला हो जाता है। एक ऐसा भगवान है, हमारे एक बेटा था मर गया, पड़ोसी के साथ थे 8वां हो गया। भगवान को भी हम लोग नहीं छोड़ते, संतों को क्या छोड़ेंगे? तो हमने जो ये गलती की, अपने को देह माना और उसी के कारण अनंत जन्म दुख भोगते भोगते बीत गए। इसलिए ये दोनों प्रश्न हल करना है, मैं कौन, मेरा कौन। तो अब आपको इतना पता हो गया कि भगवान मेरे हैं। क्यों? इसलिए कि उनसे हम पैदा हुए हैं। ये तो वायुमान भूतानि जायन्ते। फिर इसके बाद मैंने मैं की परिभाषा बड़े डिटेल रूप में बताया है आपको, वेदों के द्वारा, वेदांत के द्वारा, पुराणों के द्वारा, गीता के द्वारा, कि ये मैं नाम का तत्व अणु है और हृदय में रहता है और सारे शरीर में चेतना पैदा किए रहता है। ये ज्ञाता है। एक संप्रदाय ऐसी है हमारे देश में जो कहती है कि आत्मा ज्ञाता नहीं है, ब्रह्म ज्ञाता नहीं है, फिर ज्ञान है। ज्ञान है, हाँ। अरे ज्ञान वाला तो होगा कोई नहीं, केवल ज्ञान स्वरूप है ब्रह्म, और ज्ञान स्वरूप है वही आत्मा है, ज्ञान स्वरूप। और वो जो ब्रह्म है वही ईश्वर बन गया, रामकृष्ण वगैरह। और विद्या के आश्रित होकर के ब्रह्म का एक भाग
सगुण साकार बन गया, उसने सृष्टि की है। ब्रह्म कुछ नहीं करता, न कुछ जानता है, वो सर्वज्ञ भी नहीं है। और वेद क्या कहता है? एष ही दृष्टा स्प्रष्टा श्रोता घ्राता मंता बोधा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुष स परे अक्षर आत्मनि संप्रतिष्ठते। प्रश्नोपनिषद वेद कह रहा है 4:9। ये आत्मा सब कुछ करता है, देखता है, सुनता है, सूंघता है, रस लेता है, स्पर्श करता है, सोचता है, जानता है, सब कर्म करता है, कर्म का फल भोगता है और सदा ब्रह्म में स्थित रहता है। कर्ता शास्त्रार्थवत्ता 2:3-33 वेदांत ज्ञोत एव 2:3-19 वेदांत। एक बात बताओ, कोई आदमी किसी से कहे ए काटता है, काटता है, क्या काटता है? कोई चीज है उसको काटता है ना, चीज कोई नहीं है। अच्छा, कौन काटता है? काटने वाला भी कोई नहीं है। अच्छा, और काटना काम हो रहा है? हाँ, ऐसे कैसे हो सकता है जी? ये पागलपन की बात कर रहे हो। काटने वाला भी नहीं, पेड़ भी नहीं, और काटता है। काटना कार्य हो रहा है, कार्य कैसे होगा? उसका कर्ता होगा कोई, उपकरण होगा कोई। जानता है, आत्मा की परिभाषा सुनो, जानता है, बस ज्ञान स्वरूप है। ये जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा था। तो उन्हीं के अनुयायी फॉलोअर वाचस्पति ने कहा, अरे नहीं नहीं भाई, आत्मा करता है, वरना वेद के सिद्धांत सब लेक्चर बेकार हो जाएंगे। अरे उपदेश तो आत्मा को होता है, ज्ञान को क्या उपदेश होगा? आत्मा अज्ञानी है, उसको ज्ञान देने को तो वेद का उपदेश है। और फिर एक बात बताओ, जब ब्रह्म कुछ नहीं करता तो उससे ईश्वर बना, राम कृष्ण तो संसार कैसे बनाने लगा? अगर ब्रह्म में गुण नहीं है कर्म करने का, तो उससे उत्पन्न ईश्वर कैसे कर्म करेगा? फिर एक उन्हीं के अनुयायी बोले कि आत्मा करता नहीं है, अहंकार करता है, मन मन करता है। हाँ, कर्म का करने वाला मन है। ये मन कहां से आ गया? अरे एक ब्रह्म था ना, ये मन कैसे प्रकट हो गया? दो हो गए फिर तो, तुम तो अद्वैतवादी हो। अच्छा बताओ, मन जड़ है कि चेतन? जड़ है, और आत्मा चेतन है। हाँ, तो आत्मा अकर्ता है। हाँ, वो ज्ञान स्वरूप है, करता नहीं है। तो जब आत्मा अकर्ता है तो उसकी प्रतिबिंब पड़ा, छाया पड़ी अहंकार पर, मन पर, तो मन करता हो गया। अरे जब बिंब में कोई चीज नहीं है तो प्रतिबिंब में कैसे आएगी?
आपका मुंह काला है, शीशे में आप गोरे कैसे दिखाई पड़ेंगे? आपके दो आंख है तो शीशे में भी दो आंख दिखाई पड़ेगी। बिंब ही तो प्रतिबिंब बनता है। तो आत्मा का प्रतिबिंब पड़ा मन पर तो मन करता हो गया, आत्मा करता नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? नंबर 2, एक बात बताओ कि मन तो जड़ है और आत्मा चेतन है, तो चेतन और जड़ का कैसे प्रतिबिंब बैठेगा? प्रतिबिंब तो साकार का साकार में होता है। सूरज का प्रतिबिंब पड़ता है पानी में, कोई आकाश का प्रतिबिंब होता है क्या? पानी भी ना हो, सूरज भी ना हो, तो प्रतिबिंब पड़ेगा? अरे दोनों साकार होते हैं तब बिंब का प्रतिबिंब पड़ता है। ऐसे भोली भाली बातें होती रहती हैं आचार्यों का, वो बड़े बड़े लोग हैं, उनकी टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं मैं तो ये बता रहा हूं कि ब्रह्म सर्व समर्थ है, उसके पास पराशक्ति है, उससे वो जब चाहे साकार हो जाता है, जब चाहे निराकार। ये बात शंकराचार्य ने भी मान ली। यद्यपि साकारोयम तथैक देशी विभात यदुनाथ। यदुनाथ श्री कृष्ण देह वाले साकार हैं, लेकिन वो सर्वव्यापक ब्रह्म है। और उन्होंने चारों धाम में जो मूर्ति बनवाई है, बद्री नारायण वगैरह आप लोग जाते हैं, उन्हीं के रखे हुए भगवान है सब। हाँ? और उन्होंने द्वादशाह वदुभय विधम बादरायणोता 4-4-12 वेदांत सूत्र की व्याख्या में लिखा है, सयदा सशरीरताम संकल्पयति सशरीरो भवति और यदा त्वशरीरताम तदा त्वशरीरा सत्य संकल्पत्वात् संकल्प वैचित्र्याच्च। वो सत्य संकल्प है ब्रह्म। अच्छा, अभी तक तो कह रहे थे कुछ नहीं करता। हाँ, वो जब सोचता है मैं साकार बन जाऊं, अरे भगवान को तो छोड़ो, ये तुच्छ जीव अनंत शरीर धारण करके घूम रहा है 84 लाख में। ये मैं, इसकी शक्ति कुछ नहीं, फिर भी 84 लाख का साकार बन रहा है। और वो सर्वशक्तिमान साकार नहीं बन सकता बेचारा। ये नथिंग आकाश, उससे संसार बना। संसार साकार, आकाश निराकार, कैसे बन गया? हाँ, बन तो गया, दिख तो रहा है। देखो ये संसार जो बना भगवान से, तो भगवान है मिट्टी, श्री कृष्ण कैसे हैं? मिट्टी। मिट्टी होती है ना ये पृथ्वी, और ये संसार क्या है? घड़ा, घड़ा, सुराही, मिट्टी का घड़ा। और भगवान क्या है? मिट्टी। तो मिट्टी तो नित्य है, लेकिन घड़ा नश्वर है। आज बना है, एक दिन फूटेगा। और मिट्टी बनी बनी नहीं, सदा से है, सदा रहेगी। तो भगवान से संसार ये बना और फिर संसार भगवान में लीन हो जाएगा, भगवान सदा रहेगा। कारण, ध्यान दो, कारण कार्य में रहता है, बिना कारण के कार्य नहीं हो सकता। बिना मिट्टी के घड़ा नहीं बन सकता, लेकिन बिना घड़े के मिट्टी रहती है। यानी सृष्टि नहीं है प्रलय में, तो भी भगवान है।
तो साकार ब्रह्म निराकार ब्रह्म दो नहीं है, ब्रह्म एक ही है। लेकिन निराकार ब्रह्म को समझो मिट्टी, साकार ब्रह्म को समझो हीरा। हीरा हीरा और मिट्टी तो दो चीज है। नहीं नहीं, दो नहीं है, मिट्टी ही हीरा बन जाती है। मिट्टी का ही एक रूप है हीरा, लेकिन हीरा कितना महंगा होता है, और जो कोई पहन ले उसको लोग देखते हैं औरत तो काली कुरूप है, लेकिन क्या जेवर है, हीरे के चमक रहे। भाई वो मिट्टी, ऐसे ही श्री कृष्ण ही का रूप है ब्रह्म निराकार, वो कहीं बाहर से नहीं आया। लेकिन ब्रह्म में शक्तियां प्रकट नहीं होती, मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है, इसलिए दो नहीं मानना आप लोग। तो इस प्रकार हम दो हैं, एक हम एक श्री कृष्ण, लेकिन माया के कारण हमने मेरा मान लिया है माया को। इस भ्रम को मिटाने के लिए हमको प्रयत्न करना होगा। उस प्रयत्न के विषय में कोई इंद्रिय मन बुद्धि की तरकीब काम नहीं देगी, उसकी मेहनत साधना काम नहीं देगी, भगवत कृपा से होगा। और भगवत कृपा के लिए शरणागति करनी होगी। शरणागति माने मांगना, मांगना माने भक्ति। वो कैसे, फिर बताएंगे। मेरी बरसाने वाली प्यारी 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 प्यारी, मेरी बरसाने वाली प्यारी 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 प्यारी, मेरी बरसाने वाली प्यारी 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 प्यारी, मेरी